हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का कक्षा 11वीं का आपको पूरा पेपर बताने वाला हूं। अगर आप इस पेपर को पढ़ लेते अच्छे से तो आपको 70 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उन क्वेश्चन को ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और यह पेपर में आपका पूछा जाएगा और जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आपको 70 अगर चाहिए तो इस पेपर को ज़रूर पढ़ लीजिए, और इसका सेट बी भी आएगा तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। दोनों को मिलाकर आपका 70 मार्क्स आएगा। तो ए सेट ए है तो आपको नेक्स्ट सेट भी आपको मिल जाएगा, और इसका आंसर मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बताऊंगा। तो देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन इसमें बताया जा रहा है उन क्वेश्चन को आपको निसंदेह पढ़ लेना है पूरे के पूरे। उसमें से पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर आपको बताना है पहला है निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक स्वरूप नहीं है? पर्वत, घाटियाँ, मैदान या नगर? इसका सही आंसर होगा नगर होगा, क्योंकि नगर क्या है, बनाया हुआ है, भौगोलिक रूप से नहीं बना है। और दूसरा है, यूरेशियन प्लेट का उदाहरण है महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट का महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेट इनमें से कोई नहीं इसका। और नेक्स्ट है, कौन सी भूकंपीय तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं? पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, उपरोक्त सभी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश? इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश सभी तरह से जुड़ा हुआ है। और फिर अगला है, कोल्डरों का निर्माण होता है ज्वालामुखी द्वारा, भूकंप द्वारा, अपरदन द्वारा, निक्षेपण द्वारा। और फिर अगला है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण कहाँ होता है? ध्रुवों पर होता है, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर? तो इसका सही आंसर होगा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। क्या होता है? यही गुरुत्वाकर्षण बल। और फिर अगला क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, अपक्षय निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। दूसरा क्वेश्चन है, भूगोल शब्द खालिस्तान भाषा से लिया गया है। और तीसरा है, मेघालय के पठार को जनजातियों के नाम के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? और चौथा है, हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 8 ग्रह, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। और पाँचवा है, भारतीय प्रायद्वीपीय भारत प्लेट का हिस्सा है। और छठा है, भारत का दक्षिणी हिस्सा खालिस्तान कटिबंधी में स्थित है। और फिर अगला क्वेश्चन है, सत्य सत्य बताइए। तो इसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो इसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल में सुबह तक आपको मिल जाएगा। और पहला है, रासायनिक क्रियाएं कणों के मध्य बंधन को ढीला कर देती है। सत्य सत्य में आपको इसमें बताना है। और दूसरा है, मृत्तिका के नीचे चट्टान की परत को स्थल शैल कहते हैं। तीसरा है, लंबवत अपरदन के कारण भी आकार की घाटी का निर्माण होता है। और चौथा है, भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां बड़ा देश। ये गलत होगा, ये क्या है, गलत है। तो इसका सही आंसर होगा 7वां बड़ा देश है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती, तो ये सही है। और लघु हिमालय को उत्तराखंड का नांग तीभा कहा जाता, तो ये मेरे से नहीं बनता है। और फिर नेक्स्ट है, चौथा क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाइए। इसका है, पहला द्वैतारक सिद्धांत, एक तारक सिद्धांत, स्थिर अवसर संकल्पना। और चौथा है, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। और पांचवा है, बौने ग्रह। तो इसको आपको पूरा सही सही लगाना है। और एक एक्स्ट्रा दिया है, इसको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, एक खाली रह जाएगा। और मैं इसका आंसर अभी ढूंढ नहीं पाया हूँ, सुबह तक मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका पहला 5वां क्वेश्चन है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको बताना है। उसमें से पहला क्वेश्चन है, बालू टिब्बे का निर्माण किस कारक की निरपेक्ष द्वारा होता है? और दूसरा है, घोल रंध्र किस अपरदन के कारक के द्वारा बनाए जाते हैं? तीसरा है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? पाँचवा है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम आपको बताना है, कौन सी जल संधि द्वारा अलग किया गया था। और पाँचवा है, कश्मीर घाटी किन दो पर्वतों की श्रेणी के बीच स्थित है?
तो इसको आपको पूरा आंसर आपको सुबह तक मिल जाएंगे। तो और इन क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आपका पूरा ऑब्जेक्टिव है। और मैं इसका आंसर मैं अगले पार्ट में बनाने वाला हूं ताकि लंबा ना हो जाए और जिससे मुझे एडिटिंग करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और जिससे हमारे थोड़ा सपोर्ट हो जाए। और जो भी प्रॉब्लम हो आप हमारे कमेंट माध्यम से उसको बता दीजिएगा, तो हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।